नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की सबसे बड़ी खबर। स्क्रीन पर दिख रहे हम मैं रमेश गांधी प्रदेश की राजनीति के ताजा हालातों के साथ। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज़ का ब्रॉडकास्ट स्टूडियो से प्रश्न उठाया और उन्होंने जो बच्चे माँ बाप अपने मुंह का निवाला निकालकर अपनी खेती बाड़ी मकान ज़मीन जायदाद बेचकर अपने बच्चों को विदेशों में डॉक्टर इंजीनियर बनाने के लिए भेजते हैं और बन जाते हैं। शादी ब्याह हो जाता है, गाड़ी बंगले हो जाते हैं और उसके बाद माँ बाप को वह कैसे भूल जाते हैं, उसका उन्होंने इंदौर का एक बहुत ज्वलंत माननीय अध्यक्ष और सारा सदन गमगीन था। उनका बहुत ही मार्मिक प्रश्न था ये। राधा मोहन जी की इस प्रश्न पर जबरदस्त मेजें थपथपाई गई राज्यसभा में। क्या कह रहे हैं राधा रमन जी, सुनिएगा। अधिकांशतः इसी भारत में रहते हैं। ये जो भी बाहर और विदेश पढ़ने गए और नौकरियां किया, वो सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर गए हैं, ऐसा नहीं है। माँ बाप अपना पेट काट करके, अपना सुख त्याग करके और कभी कभी विदेश भेजने के लिए अपनी जमीन जायदाद बेच करके उनके विदेश जाने की व्यवस्था करते हैं। वो इतने शिक्षित हुए हैं, उसके लिए भारत सरकार की, किसी की भी सरकार हो, उसने जो एक सस्ती शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था की है, उसका भी योगदान होता है। शुरू में जब ये विदेश जाते हैं तो माँ बाप की चिंता करते हैं। उनके बच्चे होते हैं तो माँ बाप को, सास ससुर को बुला लेते हैं, क्योंकि वहाँ देख रेख करने वाले लोग बड़े महंगे मिलते हैं। समय बीतता है, धीमे धीमे वो उनका लगाव अपने माँ बाप के प्रति घटता चला जाता है। मैं आपको इंदौर की एक घटना बताऊंगा। 20 दिन पहले एक ऐसे व्यक्ति के पिता की मौत हो गई। 30 दिन पे, 1 महीना पहले मौत हो गई और 20 दिन पहले उसके माँ की मौत हो गई। दोनों माँ बाप का शरीर सड़ता गया, गलता गया, चमड़ी की तरह पतल करके हड्डी हड्डी हो गया। उनके बच्चे कभी लौट करके उनके पास नहीं आए। दिल्ली में भी ऐसी ही घटना हुई। 24-25 के आंकड़े बताते हैं कि ऐसी तकरीबन 500 घटनाएं इस देश में ऐसी होती हैं, जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं और जीवन के अंतिम काल में उनके जीवन का सारा सुख चला जाता है और पीड़ांतक मौत उनको अकेलेपन में प्राप्त होती है। सरकार ने एक नियम बनाया था, मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 में। यह एक्ट करीब एक दंतहीन एक्ट था। माँ बाप अगर कोर्ट में जाकर कहेंगे तब उनको सुविधा मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विदेश मंत्री से आग्रह करूंगा, जो लोग विदेश जाते हैं उनसे एक एफिडेविट लिया जाए कि वो विदेश जाने के बाद अपने माँ बाप के अपने आय का एक निश्चित हिस्सा अपने माँ बाप की देखरेख के लिए अवश्य देंगे। माँ बाप के देखरेख के लिए केयर टेकर की नियुक्ति करेंगे। माँ बाप के हेल्थ इंश्योरेंस का प्राविधान करेंगे और कम से कम हफ्ते में एक बार अपने माँ बाप से फोन पर बात जरूर करेंगे। यह भी प्राविधान किया जाना चाहिए कि हर 6 महीने में माँ बाप से एक सर्टिफिकेट लिया जाए, सर्टिफिकेट ऑफ फुलफिल्ड ऑब्लिगेशन। और जो माँ बाप इस प्रकार के एप्लीकेशन सर्टिफिकेट्स नहीं देते हैं, भारत सरकार को ऐसे लोगों का पासपोर्ट निरस्त करना चाहिए और उन्हें वापस भारत में बुला लेना चाहिए। मैं आपसे चर्चा कर रहे हैं सूबे की विधानसभा की। सूबे की विधानसभा में आज जबरदस्त हंगामा रहा। सत्ता पक्ष के विधायक और पूर्व मंत्रियों ने, संसदीय कार्य मंत्री ने रोहित बोहरा, कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक, को आड़े हाथों लेते हुए क्या कहूँ, जिस तरह का उन्होंने व्यवहार दिखाया आज सब अखबारों में संपादकीय में भी छपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूँ राजस्थान की जो गौरवमय इतिहास इस विधानसभा का जो पूरे देश में माना जाता है, आप ऐसी व्यवस्था करें और उस सदस्य के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करें कि भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, बहुत गंभीर मामला है, वो माफी मांगे और जो अध्यक्ष महोदय कह रहे हैं आप करें, लेकिन व्यवस्था आपको देनी है अध्यक्ष महोदय। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने भी इस पर सहमति जताई। निम्बाहेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने
हम सब के आचरण से संबंधित, हमारी वाणी और व्यवहार से संबंधित, चाहे हम पक्ष के हैं चाहे हम प्रतिपक्ष के हैं, से संबंधित बहुत ही गंभीर मुद्दा रखा है। सभा की चलती कार्रवाई के दौरान अगर लिखता है तो इतना गंभीर विषय है, इसलिए इस समय में तो आप गंभीरता से विषय कर ऐसे माननीय सदस्य को इस विधानसभा के इस सदन में रहने का अधिकार नहीं है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, जिनका आचरण ठीक नहीं है। कहा कि उन्होंने सदन में कल जो निम्न स्तरीय हरकत, जिसमें बहनें सदन में बैठती हों, वहाँ ऐसी हरकत करना रोहित बोरा को शोभनीय नहीं है। इनके खिलाफ हनन का प्रस्ताव लाया जाए। हरकत गुच्ची छाप उन्होंने की है, उन्होंने सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया है। वहीं चर्चा कर रहे हैं कोटा शहर की। कोटा शहर के कैथून कस्बे की झोपड़िया गांव की एक लाडली बिटिया जो लश्करी परिवार से आती थी और स्नातक उसने पढ़ाई की थी, सौंदर्यता का निखार था उस पर। आज उसने अपने घर पर किन कारणों से फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या कर दी, उससे सारा गांव और कैथून के लोग बहुत दुखी हैं। बाप के छाती पर बेटी की लाश का बोझ सहन नहीं हो रहा है। गांव के लोग रो रो के बेहाल है। उस बिटिया को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। पोस्टमार्टम होने के बाद परिजनों को लाश सौंप दी जाएगी।